क्लास होते त्यात नोट्स मिळत नाही आहे, त्यांना कोणत्याच प्रकारचं मटेरियल मिळत नाही आहे आणि रेग्युलर क्लास होत नाही आहे. खूप सुट्ट्या मिळत आहे. मुलं जसच्या तसे घरी बसून आहे, त्या हॉस्टेलवर बसून आहे. आमचा पैसाही गेलेला आहे, हॉस्टेलचाही पैसा गेलेला है. आता हे आम्हाला रिफंड करतील का? आता आम्हाला इथून क्विट करायचं है. एजुकेशन स्टार्ट हो नहीं रहा है, लेकिन अभी तक के अंबाझरी पुलिस स्टेशन में हमने डीसीपी साहब के कहने पे हमने वहाँ पे कंप्लेंट भी वहाँ पे दर्ज की है. अभी तक की इस पर कोई एक्शन नहीं है. 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन हो चुके हैं. सबके बयान अभी भी हर रोज़ 1-2-4 पेरेंट्स वगैरह जा जाके बयान देते जा रहे हैं. जनवरी में एग्जाम है, अब तक कोर्स को ठिकाना नहीं, 11th कोर्स हुआ नहीं है. बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं बच्चे, और बच्चे वैक्यूम में अभी. और ऐसे में कोई बच्चा, कोई भी इनोसेंट बच्चा गलत स्टेप ले ले, इसके पहले ना मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को जागना पड़ेगा और लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ द फ्यूचर. अगर हम चाहे तो कंपेंसेशन भी मांग सकते हैं हरेसमेंट का. एक्चुअली ये मेंटली हरेसमेंट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, स्टूडेंट, पेरेंट्स सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं. तो हम कंपेंसेशन के साथ भी मांग सकते हैं, लेकिन वो मतलब मिलना चाहिए. उसके बाद से प्रणय शर्मा साहब जो है हमें फेस नहीं कर रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रहे हैं. और जब भी मैं आता हूं, उनके स्टाफ ये बताते हैं कि आज वो हॉस्पिटल में हैं, आज वो डीसीपी के पास गए हैं, आज अंबाझाड़ी पुलिस गए हैं, आज नंदनवन ब्रांच गए हैं, आज बीमार हैं. मुझे ऐसे ही आंसर्स मिल रहे हैं. जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र एजुकेशन की दाद दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो एजुकेशन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं. जी, हम बात कर रहे हैं फिटजी का. 9 जून को एक प्रोटेस्ट किया गया था पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साइड से कि फिटजी में पढ़ाई नहीं हो रही है, फिटजी में फैकल्टीज़ नहीं है. फिटजी वाले पैसे तो ले रहे हैं, बट वो लोग उतनी अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं. इसी सिलसिले में आज सब पेरेंट्स यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं. इनसे ही बात करते हैं और इनसे ही जानते हैं आखिर ये मसला शुरू कहाँ से हुआ. सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी बच्चे कि आपने यहाँ एडमिशन कराई थी, क्या उतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? कुछ भी नाही मॅम. पुरा याने मराठीत सांगतो तुम्हाला की पूर्ण मानसिक त्रास देणं सुरू आहे. मुलांचे कोणत्याही प्रकारचे क्लासेस चांगल्या पद्धतीनं होत नाही आहे आणि क्लास होते त्यात नोट्स मिळत नाही आहे, त्यांना कोणत्याच प्रकारचं मटेरियल मिळत नाही आहे आणि रेग्युलर क्लास होत नाही आहे. खूप सुट्ट्या मिळत आहे. मुलं जसच्या तसे घरी बसून आहे, त्या हॉस्टेलवर बसून आहे. आमचा पैसाही गेलेला आहे, हॉस्टेलचाही पैसा गेलेला आहे. आता हे आम्हाला रिफंड करतील का? आता आम्हाला इथून क्विट करायचं आहे. बस. प्रोटेस्ट करने के बाद 3 दिन का इन लोगों ने समय मांगा था, उसके बाद क्या जवाब दिया प्रणय शर्मा जी ने? प्रणय शर्मा जी जब भी हम आते तो 2 दिन बस 4 दिन रुको, अगले संडे तक रुको, बस यही बात करके हमको टाल देते, बस बाकी दूसरा कुछ भी नहीं देते. आप लोगों ने एप्लीकेशन भी दी है कि हमको रिफंड चाहिए, हम बच्चों को फिटजी में नहीं पढ़ाना चाहते. ये 9 जून से ये इशू चालू हुआ है. बच्चे सुबह क्लास में आए थे, लेकिन क्लासेस हुए नहीं, तो घर पे आए कि आज टीचर नहीं आई, उस कारण से क्लासेस नहीं हुई. उसी समय सब पेरेंट्स आए, हम लोगों ने एप्लीकेशन दी. पहले तो इन्होंने 1 वीक ऐसे ही निकाला कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गए हुए, फिर समर है करके छुट्टियां दी. उसके बाद हम लोगों ने सब 2-3 बार जब चर्चा हुई, तब 13 तारीख को रिटर्न के लिए एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई. पुलिस स्टेशन अंबाझरी पुलिस स्टेशन में FIR किया है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है. अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि जो फिटजी वाले हैं वो लोग आपको क्या चाहिए, मतलब आपको रिफंड चाहिए या फिर वही वाली फैकल्टीज़ वापस चाहिए? सबसे पहले तो हमने मांग की थी कि जो फैकल्टी गई है, क्योंकि इन्होंने जो एडमिशन्स ली थी वो हमको फैकल्टी बताकर हमने एडमिशन की है. सभी IIT टीचर्स थे, उनको देखकर ही सभी पेरेंट्स ने एडमिशन ली थी. उसके बाद हमने एक रिक्वेस्ट की कि वो फैकल्टी अगर वापस आते हैं तो हम लोग फिटजी के साथ है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो टीचर्स नहीं आ सकते. उसके बाद हम लोग सभी लोगों ने ये किया कि हमको आपका हमारा फ़ीस रिटर्न कर दीजिए, ताकि हम दूसरी जगह एडमिशन कर सके, क्योंकि हमारी अभी वो परिस्थिति नहीं कि दूसरी जगह उतनी फ़ी भर सके और बच्चों का ये करे. और अभी बच्चों के पास सिर्फ 2-3 महीना बचा हुआ है. क्या लग रहा है कि ये जो फिटजी वाले हैं ये लोग आपको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? जी अवश्य, बिल्कुल सही बात है. ये हर समय जो पेरेंट्स आते हैं उनको 2 दिन 3 दिन का समय देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये समय निकालने वाली बात चल रही है. इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमने जो यहाँ पे फ़ीस दी है वो 2 साल के हिसाब से हमारे से फ़ीस ली है, 2 साल का पैकेज करके ली है, और इन्होंने बीच मझधार में लाके हमको छोड़ दिया. तो हमारा कहना ये है कि अगर 2 साल की एडवांस फ़ीस वो ले सकते हैं और उस फीस में भी वो फैकल्टीज़ का पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो गलती उनकी है, जिसके कारण फैकल्टीज़ जा चुके हैं, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनको भी उनका परिवार संभालना है. तो ये सारी फीस इनको पेमेंट उनको दे नहीं सके. हमारे बच्चे अभी बीच मझधार में हैं, तो हम ये 5-6 महीने का हम ये रिस्क भी नहीं ले सकते उनके करियर के साथ में. तो हमको कुछ ना कुछ दूसरा अरेंजमेंट उनके लिए करना है, और जिसके लिए हमको फ़ीस की ज़रूरत है.
तो इनके पास पे जो भी पैसे हैं इन्होंने हमको जल्द से जल्द रिफंड करना है। और उसमें अगर ये बोलते हैं कि हम सिर्फ 1 साल में हमने पढ़ाया है, दूसरे साल की फ़ीस वापस लो, नहीं, हमने 1 साल की फ़ीस नहीं भरी है, हमको दोनों साल की फ़ीस वापस चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक एन कॉम्पेंसेशन। जो हमारी मनस्थिति है, जो हमारे हाल हुए हैं वो उनके नहीं हुए हैं, तो ये उनको समझना चाहिए। बट अगर हम बात करें फैकल्टीज़ की, जब आपने एडमिशन ली थी तब इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने आपको फैकल्टीज़ के नाम या फैकल्टीज़ के बारे में नहीं बताया था। फैकल्टीज़ को सामने खड़ा किया गया था। जब प्रेजेंटेशन हुआ था, इन्होंने एक हॉल बुक करके सब लोगों का प्रेजेंटेशन दिया था। वहाँ पे सभी देशपांडे हॉल में ये प्रेजेंटेशन हुआ था, हम सब लोग वहाँ पे थे। वहाँ पे सारे फैकल्टीज़ को सामने खड़ा किया गया था और दिखाया गया था कि ये हमारे फैकल्टीज़ है, ये हमारे फैकल्टीज़ है, और ये लोग 2 साल के लिए आपके साथ में सपोर्ट एकदम हैंड टू हैंड आपके साथ में रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सारे फॉल्स प्रॉमिसेस निकले और अभी ऐसे ही वैसे चल रहा है। अभी भी मैं देख रहा हूँ एंड आई एम शॉक टू सी कि इतना सब होने के बाद में भी इनका 11वीं का एडमिशन वो ले रहे हैं और इनके पैसे भी उन्होंने सारे ऑलरेडी निकाल लिए हैं और इन पेरेंट्स को अभी तक के पता भी नहीं है। अभी कुछ ही गिने चुने पेरेंट्स हैं जिनको ये अवेयरनेस है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और जिनको पता नहीं है वो बेचारे फीस अभी भी भर रहे हैं। तो हमको सिर्फ ये चाहिए कि इनके क्लासेस प्रॉपर तरीके से अच्छे क्वालिटी टीचर के थ्रू चालू हो जाए, और जिनको यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना है उनको तुरंत से तुरंत में रिफंड वापस करें। प्रोटेस्ट के बाद आप लोगों को 3 दिन का समय दिया गया था, उसके बाद क्या प्रणय शर्मा जी का कोई जवाब आया? कुछ नहीं, 3 महीने के बाद में उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान आउट किया। उन्होंने क्या किया, ऑल्टरनेट डेज के लिए हम ट्यूशन्स पढ़ा रहे करके उन्होंने एक शेड्यूल बना दिया, और जिसमें पहले ही 2 दिन उनको बच्चों को बोला गया कि आप सेल्फ स्टडी करो। मतलब फीस भरे हम, 2 साल की फीस भरे हम, और हमारे बच्चे वहाँ पे जाके सेल्फ स्टडी करें, ये हमको मंजूर नहीं है। और अगर करने का रहा फिर हम क्लास क्यों ज्वाइन करेंगे? अगर उनको सेल्फ स्टडी JEE की सेल्फ स्टडी होती है क्या? हम काय के लिए डालें इनको यहाँ पे, काय के लिए डालें कि ये कुछ पढ़ा है, कुछ एडवांस पढ़ा है? तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा ना मैम। ये स्टूडेंट है, इनको पूछिए आप क्या हाल है। क्या पढ़ाई हो रही है आपकी सेल्फ स्टडी में? क्या कितना पढ़ा आपने, और अब तक जो नई नई फैकल्टीज आई उसमें क्या पढ़ा? नई फैकल्टीज़ बोले हैं पर कुछ आए नहीं है अभी तक के। जो पुरानी टीचर है वही है और वही सिखा के जा रहे हैं हमको, और मतलब मन नहीं लग रहा। 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए हम, पर हमारे 1-2 ही चैप्टर हुए हर एक सब्जेक्ट के। बाकी के इंस्टीट्यूट में देखे तो बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं। और जैसे हमारे पेरेंट्स से कहा गया था कि नए टीचर्स लाए जाएंगे और एक अच्छा प्लानिंग वगैरह किया है, तो वैसा कुछ नहीं है। पुरानी टीचर्स है, कुछ भी हमें नए टीचर नहीं दिख रहे। आपकी भी स्टूडेंट यहाँ पे है, आपकी बेटी खुद यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आती है, कितनी पढ़ाई उसने की है, क्या लगता है? अभी तो जो लास्ट टाइम तक था, लास्ट ईयर तक, दैट वाज परफेक्ट। अभी जो 1.5-2 महीने से प्रॉब्लम हुआ है, और एक्चुअली तो 9 तारीख को तो ओपन अप हुआ है हम लोग, उसके पहले से वो डिस्टर्बेंस चल ही रहा था। तो वो 1.5-2 महीने से अभी वो पूरा आउट ऑफ ट्रैक है। जनवरी में एग्जाम है, अब तक कोर्स को ठिकाना नहीं, 11th का कोर्स हुआ नहीं है, बहुत डिस्टर्ब चल रहा है बच्चे, और बच्चे वैक्यूम में अभी। और ऐसे में कोई बच्चा, कोई भी इनोसेंट बच्चा गलत स्टेप ले ले, इसके पहले ना मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को जागना पड़ेगा और लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ द फ्यूचर। फिटजी का वैसे तो बहुत नाम है, बट उसके बाद भी अगर ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ वहाँ हो रही है, तो क्या फिटजी में लेना एडमिशन संभव है? मतलब क्या इतना इजी है बच्चों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना जहाँ वो कुछ सीख ही नहीं पा रहे? देखिए, फिटजी का जो शुरुआत में नाम था मैडम, ऑफ कोर्स नो डाउट, हमने उसी बेसिस के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर हम लोग आए। अभी ओवरऑल इंडिया में ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर ये फ्रॉड के इशू आ रहे हैं। भोपाल एक सेंटर में जहाँ पर सेम इशू हो रहा है, लोगों की फीस नहीं आ रही है, बच्चों को एजुकेशन नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल प्रयागराज में हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो अभी तो डे बाय डे नाम खत्म होते जा रहा है, इसलिए पेरेंट्स परेशान हैं। अभी आई मेट दिस जेंटलमैन सर, वो उड़ीसा से आए हैं, वो उड़ीसा में जॉब करते हैं, उनकी फैमिली यहाँ रहती है, वो आ ही नहीं पाते हैं। वो 4 महीने एक बार यहाँ आते हैं वो, अब वो 1 दिन 2 दिन स्पेंड कर पाएंगे? तो इसके लिए कोई तो लीगल मैनेजमेंट होना चाहिए, लीगल वे होना चाहिए कि इनको कोई जस्टिस दे पाए हम लोगों को। जस्टिस के रूप में आप क्या देखते हैं? अभी आपकी JEE वालों फिटजी से क्या मांग है? एक्चुअली मांग यही है कि 100% जितना भी हमने पैसा दिया है, मैंने 4 साल का एडमिशन किया, 9, 10, 11, 12 का, वो पूरा पैसा वापस चाहिए। अगर हम चाहे तो कंपेंसेशन भी मांग सकते हैं हरेसमेंट का। एक्चुअली ये मेंटली हरेसमेंट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, स्टूडेंट, पेरेंट्स सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हम कंपेंसेशन के साथ भी मांग सकते हैं, लेकिन वो मतलब मिलना चाहिए। तो 100% रिफंड चाहिए हम लोग को, कितना हमारा मांग है अभी। पोस्ट डेटेड चेक्स को भी एक्सचेंज कर लिया, ये कम्प्लीटली फॉर्जरी है। जब उनको पता है कि हमारे पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है, हम क्लासेस आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये उनको कम्प्लीटली डायलेमा में वो ऑलरेडी हैं।
उसके बावजूद उन्होंने पेरेंट्स के पेमेंट को ले लिया। और ये जो 12 पेज का रूल रेगुलेशन बना करके पूरा बुकलेट देते हैं, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस सारे जो हैं उनके फेवर में, हमारे फेवर में कुछ नहीं। कि आज के डेट में उनके पास क्वालिटी टीचर्स नहीं है, हमने क्वालिटी एजुकेशन के लिए यहाँ बच्चे को डाला था, नहीं तो बाकी जगह भी पढ़ाई हो रही है, बाकी कहीं ना कहीं 11th-12th बच्चा कर ही रहा था। हमने सोचा कि उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाएं जहाँ पर कि एक कम्पिटिटिव माहौल हो और वहाँ पर बच्चे जो है ढंग से पढ़ करके आगे जी जो है क्रैक कर सके। अभी ऐसा कहना है प्रणय शर्मा जी, अभी ऐसे कह रहे हैं कि हम लोग आपको रिफंड देंगे 4 दिन में। इसके पहले जब आपने प्रोटेस्ट किया था तब भी यही कहा था। मैं उनके बारे में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 31 तारीख तक उन्होंने, जब 31 मई की मैं बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने क्लासेस बंद की थी, वो लगभग 8 डेज़ का उन्होंने क्लासेस बंद किया था। उस दौरान हमें ये बताया गया था कि उनका ग्लोरीफायर 2.0 जो है उनका कोर्सेज चल रहा है उनके टीचर्स का, फैकल्टी स्टाफ का, उसके लिए वो दिल्ली गए हैं, जो कि पूरा का पूरा बाद में झूठ निकला। और उस वक्त हम कुछ पेरेंट्स आकर के मिले थे प्रणय शर्मा साहब से, और उन्होंने हमें कंफर्म किया था कि अगर 31 तारीख के बाद 31 मई 2024 उसके बाद यानी कि 1 जून से अगर क्लासेस नहीं चल पाता है तो आप हमें जिस इंस्टीट्यूट में बोलिएगा मैं वहां ले जा करके एडमिशन करवा दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से मैं 5-6 बार विजिट कर चुका हूं इस इंस्टीट्यूट का। उसके बाद से प्रणय शर्मा साहब जो है हमें फेस नहीं कर रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रहे हैं। और जब भी मैं आता हूं उनके स्टाफ ये बताते हैं कि आज वो हॉस्पिटल में हैं, आज वो डीसीपी के पास गए हैं, आज अंबाजाड़ी पुलिस गए हैं, आज नंदनवन ब्रांच गए हैं, आज बीमार हैं। मुझे ऐसे ही आंसर्स मिल रहे हैं। और आज आपने खुद एज ए मीडिया वाले और आज ये हमारे पुलिस वाले स्टाफ, जब उन्होंने भी कॉल किया तो वो यहाँ नागपुर में होने के बावजूद इतने 30-35 पेरेंट्स हैं, उनसे मिलने नहीं आए ताकि वो रिटर्न कुछ सॉल्यूशन चाहें। हमसे रिटर्न में हर एक चीज़ लिया जाता है, उनकी लीगल टीम है, सब कुछ है, और अभी यहाँ उनकी सारी की सारी टीम नज़ारत है। ठीक है, हमें बीच मझधार में बच्चे को छोड़ करके और उसके बाद वो फिर खुद गायब है, नंदनवन वाला ब्रांच जो है अपना बनवा रहे हैं। और ये जब आपने इसकी कंप्लेन अंबाजारी पुलिस स्टेशन में की थी तो क्या रिस्पॉन्स आया वहाँ से? मैम, सबसे बड़ी आयरनी ये है कि हम सभी पेरेंट्स ने वहाँ पे कंप्लेंट दे चुके हैं, ओके। और कंप्लेंट देने के बाद में भी उनको, मतलब पुलिस यंत्रणा को ये नहीं लग रहा है कि हमारे साथ में, मतलब पेरेंट्स के साथ में ये फ्रॉड हुआ है। अब सर ने ऑलरेडी बोल दिया, फोर्जरी हुई है, फ्रॉड हुआ है, पैसे लिए हैं, मिसलीड किए गए हैं, हमारे बच्चों को भुला के फसला के हमारे पास से सारे पैसे भी ले लिए हैं, एजुकेशन स्टार्ट हो नहीं रहा है। लेकिन अभी तक के अंबाजारी पुलिस स्टेशन में हमने डीसीपी साहब के कहने पे हमने वहाँ पे कंप्लेंट भी वहाँ पे दर्ज की है, अभी तक की इस पर कोई एक्शन नहीं है। 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन हो चुके हैं, सबके बयान अभी भी हर रोज़ 1-2-4 पेरेंट्स वगैरह जाके बयान देते जा रहे हैं, लेकिन उस पर आगे हमको कोई उम्मीद नहीं रही कि लीगल एक्शन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से मैनेजमेंट हमको रिफंड के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है, लीगल स्टेशन से हमको कोई भी सपोर्ट मिल नहीं रहा है। तो हमारी जो भी होप है अभी बस मीडिया वालों से है कि थोड़ा सा तरस खाए हम पेरेंट्स लोगों पे, और जल्द से जल्द इस पे या तो यहाँ पे जो भी हुआ है इस पे एक्शन ले। गोयल साहब जो है यहाँ के जो मेन चेयरमैन है, एमडी है, बड़े पर्सन है, वो कभी भी पिक्चर में नहीं आए हैं। और जो प्रणय शर्मा सर है वो सारी चीज़ें अपने पे लेके हाथ खड़े लेके बैठे हुए हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ऑफिस से कम्युनिकेट करने वाला एक एम्प्लॉय हूँ। तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, तो हमारा रिफंड कौन देगा, हमारी मुश्किलें कौन सुनेगा। यहाँ हमारे साथ कुछ फिटजी के बच्चे मौजूद हैं जिनका यही कहना है कि हमारी स्टडीज़ प्रॉपर नहीं हो रही है। जहाँ 4 क्लासेस 3 क्लासेस होनी चाहिए, वहाँ सिर्फ 1 या 2 क्लास ही हो रही है। जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, क्या फिटजी में क्लासेस रेगुलर हो रही है? रेगुलर हो रही है, बट क्या पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, और फैकल्टी थोड़ी लेट भी आ रही है और बहुत मैसअप चल रहा है। फैकल्टीज़ जो पढ़ा रही है वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या क्लासेस जो आपकी 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों रेगुलर हो रही है? नहीं, मैथ्स 1 वीक से नहीं हुआ है। 1 वीक से नहीं हुआ है? नहीं। अभी तक आप अभी 12th में हैं और 11th का जो पोर्शन बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, और अभी 12th का जो है वो कितना आगे बढ़ चुका है? फिजिक्स के 2 चैप्टर्स रिमेनिंग है, थर्मोडायनामिक्स एंड केटीजी। वो 11th के सिलेबस है, वो हुआ ही नहीं है। और 12th में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो भी आधा हुआ है, वो भी उसके बाद से सीधा आधे के बाद नया ही चैप्टर स्टार्ट कर दिया, पुराना नहीं किया। 11th अभी आपका ख़त्म हो चुका है, 12th शुरू होने वाला है, उसके बावजूद 11th का अब तक सेमेस्टर ख़त्म नहीं हुआ है। क्या लगता है कितने दिन में ये ख़त्म होना चाहिए? और अभी जो ये प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद आप लोगों को क्या जवाब मिला है? फैकल्टीज़ क्या उतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है आपको? फैकल्टीज़
दे ट्राइंग बट हमको समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत ही मेस्ड अप चल रहा है सब कुछ, क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी फिटजी में ही है, क्लासेस रेगुलर होती है आपकी? रेगुलर तो नहीं होती है बट लाइक अभी यही वीक से बस फिज़िक्स और केमिस्ट्री चल रहा है, मैथ्स का क्लास ही नहीं हो रहा है पूरे वीक। कितने टाइम से आपकी जो ये क्लासेस है ये इनरेगुलर है? ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। 1 मंथ हाँ, से बीच ज़्यादा। में 15 दिन भी यही क्लासेस नहीं हो रही थी, उसके वजह से छुट्टी दे दी थी। फिर अभी लास्ट वीक भी कुछ क्लास नहीं हुआ और अभी ये वीक से क्लास होना शुरू हुआ तो कभी होती कभी नहीं होती है। आपने जब फिटजी में एडमिशन ली थी तो क्या देख के आपने एडमिशन लिया था? लाइक फैकल्टीज देख के एडमिशन लिया था या सिर्फ नाम था इसलिए? नहीं, फैकल्टीज़ और लाइक रिस्पॉन्स लेके भी किया था मैंने, मेरे कुछ फ्रेंड से भी पूछ के किया था तो दे वर लाइक ठीक है अच्छी कोचिंग है। और अभी आप क्लास अटेंड करने आए हैं? हाँ, अभी तो सेल्फ स्टडी के लिए आया हूँ, इवनिंग का बैच है मेरा, तो लाइक इससे अभी क्लासेस हो नहीं रही है तो सेल्फ स्टडी पे ही भरोसा है अब तो। जब ये प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद काफ़ी दिनों तक आपकी सेल्फ स्टडी चली थी, उसमें किसी फैकल्टी जो नई आई हुई है उन्होंने आपको रिस्पांस नहीं दिया था तब इसके आगे की प्लानिंग है? लाइक आप फिटजी से हटना चाहते हो या फिटजी में ही पढ़ना चाहते हो? अराउंड दूसरा कोचिंग ज्वाइन करने का अभी चल रही है बात दूसरे कोचिंग से, क्योंकि अब लग नहीं रहा है, अभी जो टीचर्स भी जो नए टीचर्स आए वो भी मतलब उतने अच्छे नहीं चल रहा है उनका भी पढ़ाना, तो वही डाउट है अभी उसके को क्लासेस के लिए। 9 जून को पेरेंट्स और टीचर्स, जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था धर्मपेट में, और उस प्रोटेस्ट के बाद भी अब तक फिटजी की जो फैकल्टीज़ है वो वापस नहीं आई है और अब तक बच्चों को कुछ भी पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? जब ये लोग पुलिस स्टेशन गए तब भी पुलिस पीआई ने भी यही रिस्पॉन्स किया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब ये लोग फिटजी में आए तब प्रणेश शर्मा जी जो कि यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने भी यही रिस्पॉन्स किया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि ये जो रिफंड का सवाल है, फैकल्टीज़ का सवाल है, ये किसके ऊपर उठता है? महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं खुशबू परियानी।